सियालकोट में दो भाइयों को सरेआम कत्ल करके उनकी मैयतों की बेहुरमती की गई। यह अफसोसनाक वाकया कानून के रखवालों की मौजूदगी में हुआ। सियालकोट में दो तालिब-इल्म भाइयों को पुलिस की भारी नफरी और पुलिस चीफ की मौजूदगी में इंतहाई बेदर्दी से डंडे मार मार कर हलाक कर दिया गया। फिर लाशों को घसीट कर चौराहे पर लटका दिया गया और बेहुरमती की जाती रही। ये सब कुछ डीपीओ सियालकोट की मौजूदगी में हुआ। ये अलमनाक वाकया इतवार 15 अगस्त 2010 की सुबह 6:30 बजे डस्का रोड पर हुआ। सियालकोट के गांव बुटर में यहाँ पुलिस के मुकामी चीफ डीपीओ वकार अहमद चौहान और मुकामी पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी और उनकी आशीर्वाद से दो सगे भाइयों 9वीं जमात के तालिब-इल्म मुनीर सज्जाद और फर्स्ट ईयर के तालिब-इल्म हाफिज मुगीज सज्जाद को डंडा बरदार अफराद ने मुसलसल तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया और फिर लाशें बीच चौराहे में लटका दी गयीं। दोनों भाई सारी के बाद हस्बे मामूल क्रिकेट खेलने साथ वाले गांव गए, जहां उनका मुकामी गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया। इसी दौरान मुकामी लोगों की ही फायरिंग से उनका एक अपना साथी हलाक और दो जख्मी हो गए। इस मामले को छुपाने के लिए इन दोनों भाइयों को डाकू बनाकर पुलिस को बुलवा लिया गया और फिर पुलिस की आशीर्वाद से दोनों भाइयों पर डंडा बरदारों ने तशद्दुद शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनकी मौत वाक़या हो गई। लाशों को बीच चौराहे के लटकाने के बाद इंतहाई बहिमाना तरीके से दोबारा सड़क पर गिराया गया और फिर इन लाशों को ट्रक पर लादा गया। ये सब कुछ पुलिस की निगरानी में होता रहा। ये सब कुछ पुलिस के मुकामी सरबराह की मौजूदगी में होता रहा। फुटेज में साफ नजर आ रहा है सियालकोट पुलिस के चीफ इस वाकया के बाद लोगों को शाबाश भी दे रहे हैं। वो तो अल्लाह की देन थी, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। मेरे दोनों शेर अल्लाह की अमानत थे। उसने मुझे खुशी खुशी दिए थे, मैंने उसको खुशी खुशी वापस किए हैं। मैंने अपने रब से कोई गिला नहीं किया। जब उसने मुझे देते वक्त कोई गिला नहीं किया था, मैंने उसको वापस करते हुए भी नहीं गिला किया। मैंने खुश हो के उसको दिए, लेकिन जो उन पर तोहमतें लगी हैं वो मेरा कलेजा फटता है उनसे। कामे बाला डीपीओ साहब ने दूसरे दिन मतलब हमारे साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए ये वजाहत की है कि ये नजायज हुआ है, वो तालिब-इल्म थे, डकैत नहीं थे। वकार साहब, अगर आप मौजूद नहीं थे, पुलिस के रखवाले वहाँ मौजूद थे, उनकी रखवाली के अंदर, उनके मुहासरे के अंदर ये गैर कानूनी काम हो रहा था। जी बिल्कुल, 16-17 बंदों के ऊपर पिछले 2 दिन से रेड हो रही है और आज भी हमने इनके 3 जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पकड़ के थाने में बिठाए हुए हैं और उन पे जोर डाला जा रहा है कि आप असल बंदे जो भाग गए हैं भी उनको पेश किया जाए।
قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں پولیس کی موجودگی میں 2 افراد کو بےگمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کا واقعہ سے جاری بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ اس شفقانہ واقعے کو دیکھنے والا ہر فرد یہ پاکستان میں قانون نہیں بلکہ جنگل کا نظام رائج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ درندگی اور بربریت کے اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جن پولیس افسران اور اہلکاروں کی موجودگی میں درندگی کا یہ واقعہ پیش آیا وہ بھی اس شفقانہ قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ الطاف حسین نے مطالبہ کیا کہ ان پولیس افسران اور اہلکاروں کو بھی گرفتار کر کے ان پر قتل کا مقدمہ چلایا جائے۔